वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे पास सेम ट्राउज़र की फैब्रिक पट्टी है और इसके एक साइड पे इस तरह से मैंने बुकरम को चिपका लिया है। बुकरम की चौड़ाई और लंबाई क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। बुकरम की लंबाई यहाँ पर मैंने 3 इंच ली है और बुकरम की चौड़ाई को मैंने इस तरह से नाप लिया है। यहाँ पर मैंने ट्राउज़र के बॉटम का साइज़ 8 इंच लिया है। डबल फोल्ड में ये हमारे पास 8 इंच है। अब हमने पट्टी को भी सेम इसी तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। ठीक है, पट्टी को अच्छे से डबल फोल्ड करते हुए इसके साइज़ को नाप लेना है। इसका साइज़ मैंने डबल फोल्ड में 13 इंच लिया है। ठीक है, अब मैं इस पर पिंटेक्स वाला डिज़ाइन बनाऊंगी तो उसके लिए सबसे आसान तरीका आपको ये बताऊंगी। अगर आपसे एक ही साइज़ के पिंटेक्स नहीं डलते तो इस तरह से आप 1-1 इंच के मार्जिन से निशान लगाकर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिर्फ 3 निशान लगाए हैं आपको दिखाने के लिए। बाकी की पट्टी पर मैं ऐसे ही एक साइज़ के पिंटेक्स डाल लूँगी। अगर आप पहली दफ़ा पिंटेक्स डाल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बिल्कुल किनारे का पिंटेक्स डालूँगी और एक ही साइज़ के हमने टोटल पट्टी पे जितने पिंटेक्स हमारे डिज़ाइन में डलेंगे पूरी पट्टी हमने इसी तरह से तैयार कर लेनी है। ये देखें, यहाँ पर पट्टी मैंने तैयार कर लिया है। अब मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है 2 इंच और एक सेम ट्राउज़र की पट्टी है। इन दोनों पट्टियों को आपस में मैंने जोड़ लिया है। इनकी लंबाई और चौड़ाई सेम है। अब इसके मैं बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से इसके सेंटर में सिलाई लगाते हुए दोनों पट्टियों को मैंने आपस में जोड़ लिया है। अब यहाँ पे मैंने धागे को कट किया और पट्टी को अच्छे से सीधा कर लिया है। अब पट्टी के एक साइड को दूसरी साइड से मिला दिया है और इस तरह से इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। अब इस पट्टी की चौड़ाई और लंबाई क्या है ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई भी 4 इंच है और इसकी लंबाई भी 4 इंच है। ये सेम साइज़ की पट्टी है। यहाँ पर मैंने एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रखना है और सेम इसी तरह से मैंने सारी पट्टियाँ जो हैं वो कट कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर ट्रायंगल आज मैं आपको आयरन की मदद से बहुत ही खूबसूरत सा बनाना सिखाऊंगी। एक साइड को इस तरह से मैंने दूसरी साइड से मिला लिया है अच्छे से। अब मैं इसको अच्छे से प्रेस कर दूँगी। अब यहाँ पर मैंने जो कलर सामने लाना है उस कलर की तरफ मैं ट्रायंगल को इस तरह से मोड़ दूँगी। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को जो है वो अपनी साइड पे रखूँगी। तो ब्लैक कलर को इस तरह से मैंने अच्छे से मोड़कर इसको ट्रायंगल की शेप दे दी है। अब जो ब्लैक कलर था उसकी एक साइड को मैंने इस तरह से मोड़ लिया, दूसरी साइड को बिल्कुल सीधा रखा है और डबल शेड ट्रायंगल हमारे पास जो है वो तैयार हो गया है। सेम इसी तरह से ट्रायंगल्स वाला सारा डिज़ाइन हमने तैयार कर लेना है। और ये देखें, ये दोनों साइड से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर मैंने टोटल 5 ट्रायंगल्स तैयार किए हैं। अब कंट्रास्ट फैब्रिक पट्टी ली है मैंने। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और इसकी लंबाई भी 3 इंच है और इसकी एक साइड को इस तरह से मैंने घुमाना है। बिल्कुल हल्के हाथ से इसको घुमा लेना है और यहाँ पर कुछ यू शेप में डिज़ाइन हमारे पास तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसको मोड़ लेना है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन पर अलहदा सिलाई लगाकर भी इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर इस डिज़ाइन को रखा है इस तरह से। और जितना इस डिज़ाइन को दिखाना है मुझे सिर्फ उतना बाहर रखूँगी, बाकी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। और मैंने बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे ट्राउज़र के डिज़ाइन बनाए हैं, वो भी आप देखें और बहुत ही आसान तरीके बताए हैं मैंने उनको बनाने के। मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। सेम इसी तरह से जो सारे ट्रायंगल्स हैं उसमें इस डिज़ाइन को ज्वाइंट करते हुए हमने तैयार कर लेना है। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल्स वाला डिज़ाइन है ये मैंने तैयार कर लिया है। अब जो इसमें फालतू फैब्रिक है इसकी कटिंग करके ट्रायंगल्स को मैं अच्छे से नीट कर लूँगी। सेम इसी तरह से सारे फैब्रिक की मैंने कटिंग करते जाना है और ट्रायंगल्स को नीट कर लेना है अच्छे से। अब ये मैंने जो पिंटेक्स वाली पट्टी है इसको रखना है और ट्रायंगल्स की जो रफ साइड है उसको ऊपर की तरफ रखना है और जो डिज़ाइन हमने तैयार किया है उसको नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से मैंने पट्टी के ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। एक पैर की सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पर और एक के बाद एक ट्रायंगल्स को रखते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर कंट्रास्ट रख रही हूँ, सेम कलर नहीं रख रही है एक दूसरे के साथ। ठीक है, सेम इसी तरह से आपने ट्रायंगल्स को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसके ऊपर एक पट्टी लगाऊंगी। इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच ली है और इसकी एक साइड को इस तरह से मैंने मोड़ लिया है
और जिस साइड को मैंने मोड़ा है इस साइड को मैंने इस तरह से ट्रायंगल्स के ऊपर रखना है। और जो पहली सिलाई हमने लगाई है सेम उस सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे ताकि जो ज़्यादा सिलाइयाँ हैं वो नज़र ना आए, बहुत ही नीट तरीके से ये डिज़ाइन हमारा तैयार हो जाए। सेम इसी तरह से इस पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई चला ली है और यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ से मैं धागे को कट कर दिया, इस पट्टी को इस तरह से रफ वाली साइड की तरफ मोड़ दिया है मैंने। इस तरह से रफ वाली साइड की तरफ मोड़ते हुए मैंने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है। सेम इसी तरह से सारी पट्टी पर टॉप स्टिच लगा लेना है और जो फैब्रिक हमने बैक साइड पे लगाया है उसको अच्छे से मोड़ लेना है। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब ये जो पट्टी है इसके ऊपर भी मैं सिलाई चलाऊँगी क्योंकि इसके साथ मैंने जॉइंट लेस को अटैच करना है, तो उसके लिए मुझे ये सिलाई चलानी है। इस तरह से ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली है। अब यहाँ पे जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा, इसकी हम इस तरह से कटिंग कर देंगे और इस पट्टी को अच्छे से नीट कर लेना है। अब इसके ऊपर मैं जॉइंट लेस लगाऊंगी और जॉइंट लेस की रफ़ वाली साइड को ऊपर की तरफ रखना है और जो नीट वाली साइड है उसको नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप लेस का दबाव जितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर आप वन साइड लेस भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लगेगी। सेम इसी तरह से अब मैंने जॉइंट लेस के ऊपर टॉप स्टिच लगाना है। इसको अच्छे से बैक साइड की तरफ मोड़ते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। ये देखें यहाँ पर हमारी जो जॉइंट लेस है बहुत ही आसानी से लग गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास डिज़ाइन की जो टोटल लंबाई है वो हमारे पास 4.5 इंच आई है, तो आपने ट्राउज़र की लेंथ 4.5 इंच कम रखनी है। ट्रायंगल्स को साथ मिलाते हुए इसकी लंबाई 4.5 इंच कम आई है। अब मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पट्टी की रफ़ वाली साइड को ऊपर की तरफ और नीट वाली साइड को नीचे की तरफ रखा है और बिल्कुल जॉइंट लेस के साथ साथ सिलाई चला ली है। अब मैं इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाऊंगी ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो अच्छे से नीट हो जाए। ये देखें यहाँ पर हमारा जो टॉप स्टिच है वो भी मुकम्मल हो गया है और ख़ूबसूरत सा प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन हमारे पास तैयार आ गया है। इस तरह से आप दामन पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। एक तरह से ये दामन का डिज़ाइन भी लग रहा है। और अब ये देखें स्लीव्स में पहन कर दिखाती हूँ। हाफ स्लीव्स में ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगेगा। ये मैंने अपने ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लुक आई है इसकी। ये स्लीव्स में आपको इसलिए पहन कर दिखा रही हूँ। और ये यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।